ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, समय निकालकर मेरे साथ अपने सनातनी मंच लाइव में जुड़े और कमेंट करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करें। जय श्री राम, हर हर महादेव का जो भाई हमें कमेंट करता है तो मुझे बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। इसलिए जो भी भाई बहन हमारे साथ इस मंच से जुड़े वो जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते रहें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। आज भगवान सूर्य देव का दिन है और सूर्य सभी ग्रहों के प्रधान हैं और भगवान सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो आप सभी के सामने आप सभी को दर्शन देते हैं। दिन में उनका उदय होता है तो जब प्रातः वेला में सूर्य भगवान की पहली किरणें निकलती हैं वो उषा काल होता है और हमारा ब्राह्म मुहूर्त समय करीब 4 बजे 3 या 4 बजने से आरंभ हो जाता है और सूर्य निकलने के पहले तक ब्राह्म मुहूर्त समय रहता है। तो हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को अपने ब्राह्म मुहूर्त में शयन का त्याग करना चाहिए। कम से कम अगर हो सके तो हम उस स्थिति में न रहें कि जो सूर्य निकल रहा हो, भगवान सूर्य की किरणें फैल रही हों और हम सो रहे हों। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे आज के तैयार हो रहे हैं, जिनको न सोने का समय है, न खाने का समय है, न जागने का समय है, यानी उनका जो दिनचर्या है वो दिनचर्या बिल्कुल आज के समय में बहुत ही विपरीत वायुमंडल में चली गई है और हमारे बच्चे रात भर जागते हैं और पूरी रात मोबाइल का सहारा लेते हैं, सारी रात गेम खेलते हैं, नाटक देखते हैं, मैच देखते हैं और जब जागने का समय आता है वो 3 या 4 बजे तक सो जाते हैं और वो सुबह 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जो हमारे बच्चे ठीक समय पर सोएं और ठीक समय पर जागें। यानी हमारा सनातनी का मुख्य अंग है आहार और विहार। आहार विहार हमारे शंभू तिवारी जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। आपका मेरे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे साथ शामिल हुए और आपने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। ये सनातनी मंच है
और इस मंच के द्वारा आज के दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे इस मंच पर शामिल होने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। और अगर कोई कॉमेडियन और कोई फिल्म और अच्छे जो है धारावाहिक चलते हैं तो उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। और इस आजकल के आधुनिक युग में जो भी इस ऑनलाइन युग में जो छोटे बच्चों को ऑनलाइन परोस रहा है मोबाइल, तो बच्चे अच्छा कम सीखते हैं और गलत रास्ते पर जरूर चले जाते हैं। मैं कह रहा था अपने सनातन का मुख्य नियम है आहार विहार, भोजन हमारा शुद्ध हो और दिनचर्या हमारी शुद्ध हो। पहले के जो अपने सनातनी होते थे उनका ठीक समय सोने का समय होता था, खाने का भी समय होता था और ब्राह्म मुहूर्त वेला में वो जाग जाते थे। जैसा कि मैं प्रयास करता हूँ, मैं भगवान की ब्राह्म मुहूर्त वेला में मैं उनका सूर्य भगवान का और सभी भगवान की स्तुति करता हूँ। और हमारे इष्ट हनुमान जी हैं और हनुमान जी का हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मैंने अपने जहाँ कहते हैं आप जहाँ पर हैं वही मंदिर है, आप जहाँ पर हैं वही मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर हमारा शरीर एक मंदिर है। और आज के युग में जो शरीर हमारा मंदिर है, तो अपने घरों की तो हम सफाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में हम अपने आज के आधुनिक युग में शान के बल को बढ़ाने के लिए अपने घरों अपने इस प्रभु के मंदिर में गंदगी फेंक रहे हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अभक्ष्य चीज़ों का भोजन कर रहे हैं। तो इस सनातन हमारा कहता है कि हम सनातनी अभक्ष्य चीज़ों का भोजन बिल्कुल न करें, हमारी संगत अच्छी हो और हमारा सनातन किसी भी अभक्ष्य भोजन का, मांस मदिरा का और झूठे और कुत्सित चीज का सेवन आदेश नहीं देता है। हमारा धर्म सनातन धर्म प्रमुख धर्म है, हम पवित्र रूप से भोजन करते हैं। सनातनी जो होते हैं उनका भोजन सात्विक होता है, जुबान को ज़्यादा स्वाद बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि जो सत्वगुणी होते हैं वो अपनी जीभ्या को ज़्यादा फायदा नहीं देते हैं, वो शरीर के आगे को शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। और हमें स्वाद के अनुसार अगर भोजन करते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हमारे सनातनी सादा भोजन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ज़्यादा स्वाद को नहीं बढ़ाते हैं और ज़्यादा बीमार भी नहीं होते हैं। हमारे जो सनातनी होते हैं उनको बीमारियां भी कम लगती हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं जो भगवान ने गीता में बताया राजसी। राजसी जो है वो अभक्ष्य चीज़ों को सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उस स्वाद को बढ़ाने वाले चटपटे तीखे स्वादिष्ट भोजन का विशेष लाभ उठाते हैं, तो वो राजसी होते हैं। भगवान ने गीता में बताया कि जो राजसी होते हैं वो स्वाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अभक्ष्य चीज़ों का, तामसी चीज़ों का वो सेवन नहीं करते हैं। लेकिन सनातन जो सनातनी होते हैं पहले नंबर पर सात्विकी होते हैं, उनके बाद दूसरा स्थान हमारा राजसी लोगों का आता है। तीसरे प्राणी वो होते हैं जो तामसी होते हैं। तामसी जीव ऐसे होते हैं जिनके लिए पवित्रता कोई मायने नहीं रखती। जो भी अभक्ष्य चीज़ें हैं वो सारी अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करते हैं और इससे उनका तमोगुण बढ़ता है और ऐसे शरीर में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के रूपी मंदिर में गंदगी ही गंदगी परोसते हैं। तो मंदिर के जो देवता हमारा
हमारे शरीर के अंदर हमारा परमात्मा निवास है जो, तो हम ऐसे शरीर की अपने मन रूपी मंदिर की अवश्य सफाई रखें। अपने तन को साफ रखते हैं ऊपर से, लेकिन हमारा मन भी हो। मन तब स्वस्थ होगा जब हम सत्य व्रत का धारण करेंगे, सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। तो पहला हमारा सनातनियों का प्रमुख गुण है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सभी चीजें जो हैं वो सनातन की प्रमुख अंग हैं। तो इन नियमों को आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों बाहर हो गए, क्यों आज अंग्रेजी भ्रष्ट संस्कृति को अपनाए हुए हैं, उनका रहन सहन, आचार विचार क्यों गलत हो गया, इसके बारे में हम सभी को आत्ममंथन करना होगा। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कुछ हमने खोया सनातनी गुणों को, कुछ हम सनातन को भूल गए, हमने सनातन के नियमों का त्याग किया, इससे आज बच्चे हमारे सनातन से विमुख हो गए। आज अंग्रेज बनने को तैयार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, वो भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील, जज बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को आज सनातनी नहीं बनाना चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य है। मेरे भाई बहनों, आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी पुनः सनातन के मार्ग पर वापस चलें। हम सभी अपने सनातन को अपनाएं, अपनी पूर्ववर्ती सनातनी संस्कृति को अपनाएं, और हम अपने बच्चों को सनातनी ज्ञान देने के लिए हम स्वयं सनातनी गुणों से सुसज्जित हों। हम स्वयं मंदिर जाएं और बच्चों को मंदिर ले जाएं। हम भगवान का पूजन करें और बच्चों को भी पूजन में शामिल करें। तो बच्चे हमसे सीखेंगे कि भगवान का पूजन कैसे किया जाता है, मंदिर कैसे जाया जाता है, हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए, हमें स्नान कैसे करना चाहिए। जब बूढ़े स्वयं देर तक सोते हैं तो बच्चे क्यों देर तक नहीं सोएंगे। इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए हम स्वयं अपने को सही सनातनी नियमों का पालन करें। आहार अपना कहते, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन का निर्माण और तन का निर्माण अन्न के ऊपर होता है, और अन्न ऐसा होना चाहिए जो अपने बुद्धि को भी सब शुद्ध रखे। अब जिसने तामसी चीज का सेवन किया है, जिसने अभक्ष्य चीज को सेवन किया है, जिसने मदिरा का सेवन किया है, तो वो जो है उसकी बुद्धि उसी रास्ते पर जाती है। तो वो जो है कहते हैं, अब बताया गया कि शराब पापों की माँ है। शराब पीना बहुत महान पाप है। कुछ ऐसे हमारे सनातनी हैं जो मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, पूजा भी बहुत देर तक करते हैं, लेकिन वो ठेके पर भी चले जाते हैं, शराब भी पीते हैं और चोरी से मांस भी भक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे सनातनी कहलाने के लायक नहीं है। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दो नाव पर पैर रखने वाला कभी भी पार नहीं हुआ है। इसलिए हम अगर सनातनी हैं तो अपने अभक्ष्य चीज़ों का अवश्य त्याग करें, अपने खान पान को अवश्य सुधार करें। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार लाना है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो मेरे भाई बहनों हमें खुद सनातनी संस्कार में सजना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ अपने और भाई शामिल हो गए हैं, ठाकुर चंदन सिंह, और हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं। तो उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है
कि आप सभी अगर समय हो तो कुछ समय निकालें और मेरे साथ लाइव में अवश्य जुड़े। आप सभी को आज मैं आहार और विहार के विषय में बात कर रहा था कि अगर हमारे बच्चे सनातन से दूर गए, अगर हमारे बच्चे भ्रष्ट आचरण में चले गए, अगर आज हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, तो उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने अपने बच्चों को संस्कार देने में कमी रखी, हमने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे, दूसरे को तो बोलना आसान है, आप सत्य बोलिए, लेकिन क्या हम सत्य बोलते हैं? हमारे साथ हमारा एक बहुत कट्टर सनातनी जुड़ा हुआ है और जिसका नाम लेकर मेरे बहुत बड़ा गर्व होता है। जय परशुराम, भगवान परशुराम जी की जय हो। एक हिंदुस्तानी ऐसा भी जिसका नाम लेकर मुझे गर्व होता है कि इसने अपना नाम ही, इन्होंने श्रीमान जी ने अपना नाम ही रख दिया, हम एक हिंदुस्तानी ऐसा भी। वास्तव में आप में अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं और आपका मैं देखता हूँ बहुत ही अच्छे आपके मैसेज, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने साथ अपने सभी सनातनियों को अपने इस मंच के द्वारा शामिल करें और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे सनातनी बिखरे हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में पड़े हुए हैं और एक नहीं हैं, क्योंकि हम असंगठित हैं। सनातनी कमजोर होता चला गया, विश्व में सनातन ही कायम था। आज सनातनी विश्व से सिमटते सिमटते आज अपने देश के अंदर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ रहा है। ये हमारे सनातनियों का दुर्भाग्य है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो मेरे भाई बहनों, अब हमें जागना होगा, अब हम सभी भाई बहनों को एक मंच पर आना ही होगा। और मैंने प्रयास किया है, आप सभी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा पहले का फेसबुक ने ब्लॉक किया था और 6 महीने के अंदर आप सभी के द्वारा मैंने इस मंच को सजाने के लिए अभी 6000 पार कर लिया हूँ और मेरा लक्ष्य है कि हमारे इस मंच के द्वारा आप सभी अधिक से अधिक सनातनी इस मंच के द्वारा जुड़ें और धर्म रक्षा के लिए आगे हों। हमारे जो सनातनी एक हिंदुस्तानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मैसेज किए हैं और आपने मेरे मनोबल को बढ़ाया है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप अपने सनातन को बढ़ाने के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अवश्य संगठित करेंगे। आप फेसबुक में हमारे साथ सक्रिय हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हमारे सभी मंच सनातनी हैं और मैं अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी फेसबुक में ग्रुप चल रहे हैं, जितने भी संगठन सक्रिय हैं, मैं सभी के पास जाता हूं और सभी से मेरा एक यही निवेदन है कि आप सभी एक साथ आएं और एक मंच पर आएं, क्योंकि आज हम बिखरे होने के कारण आज हमारे देश के अंदर ही हमारे सनातनियों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ जहाँ विधर्मी पूर्ण रूप से ज़्यादा अधिक संख्या में है, वहाँ हमारे थोड़े सनातनियों का जीना मुश्किल हो रहा है और हम अपने वहाँ पर सनातनियों को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे स्थान देश के अंदर ही मौजूद हैं जहाँ पर हमें धार्मिक जुलूसों को निकालना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर पत्थर भी बजते हैं, गोलियां भी चलती हैं और सनातनियों का कत्ल भी किया जाता है। तो हम केवल सनातनी कमजोर रहे, बिखरे रहे, असंगठित रहे, जिसके कारण आज ये स्थिति आई है
तो आप सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने सभी सनातनी भाई बहन जो भी हमारे से अब हमारे साथ हैं उनको हम अपने साथ शामिल करते हुए, संगठित करते हुए अब इनको एक साथ लाएं। हम एक होंगे तभी नेक होंगे, और जब हम नेक होंगे तभी हमारा जो लक्ष्य है वो जो सनातन का है वो आगे बढ़ सकेगा। तो जो भी भाई बहन मेरा बैकग्राउंड से लाइव देखते हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ उन सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने इस मंच में अपने कमेंट के द्वारा जरूर अपने मैसेज करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ इस मंच में जुड़ें। मैं सुबह लाइव नहीं हो सका था, मेरे पास समय नहीं मिला और मेरा दिल नहीं माना और मेरे को अभी लाइव आना पड़ा। तो मैं आप सभी से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और मेरे इस फेसबुक मंच पर हमारे देश के कोने कोने से, हर जगह से सभी सनातनियों ने बहुत ही मनोबल बढ़ाया है, और हमें बंगाल से बहुत अच्छे अच्छे सनातनी भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बंगाल के निवासियों ने, हमारे जो वहाँ के हिंदू भाई बहन हैं, उन्होंने हमें अपना बहुत ही अच्छा प्रेम और सम्मान दिया है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के हर प्रदेश से, हर जगह से हमारे सनातनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सुसनातन उत्थान फाउंडेशन में भी सभी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सनातन के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाएं। और आप जो भी भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056638660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर मेरे भेजें, जिससे मैं आपको संगठन का लिंक भेजूं और आप अपने लिंक के द्वारा अपने संगठन की आईडी बनाकर संगठन में शामिल हो सकें। तो और बाकी हमारे साथ हमारे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों मंचों पर जुड़ने के लिए मेरे प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें, और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों में शेयर करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8:30 बजे हमारे साथ लाइव में अवश्य जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय तारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।